ये वो जगह है जहाँ माँ गंगा ने अभी अभी हिमालय के पहाड़ों को हमेशा के लिए छोड़ा है और पहली बार धरती के मैदान पर कदम रखा है। उनकी रफ्तार यहाँ बिल्कुल चंचल और तेज है। नदी जैसे ही आगे बढ़ती है उसमें इंसानी आस्था जुड़ने लगती है। गंगा अब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक माँ का रूप लेने लगती है जो सबको अपने अंचल में समेटने के लिए तैयार है। हजारों साल का इतिहास, करोड़ों लोगों की आस्था और हर एक डुबकी के साथ धुलने वाले पाप, ये भीड़, ये शोर, ये विश्वास, सब कुछ इस एक जगह पर आकर सिमट जाता है और ये जगह है हरिद्वार। और जब सूरज डूबता है तो ये धार सोने की तरह चमक उठती है। हर रोज़ यहाँ सुबह से शाम तक आपको आस्था का एक अलग दृश्य देखने को मिलता है। कोई यहाँ अपने पूर्वजों को याद करता है तो कोई यहाँ अपने मनोकामना को लेके आता है। दिल्ली, जहाँ जिंदगी कभी रुकती नहीं, वहीं रोज की भाग दौड़, मेट्रो का शोर और घंटों का जाम। इस रफ्तार के बीच कभी कभी दिल ढूंढता है थोड़ा सा सुकून, एक ठहराव। दिल्ली से यहाँ आया तो था सिर्फ इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने, एक अनजान मुसाफिर की तरह। लेकिन इस पावन भूमि की हवा में कुछ ऐसा जादू है, यहाँ की ऊर्जा में एक ऐसा खिंचाव है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। सारे विचार, शहर की वो सारी दौड़ भाग पीछे छूट जाती है और मैं चल देता हूँ माँ गंगा के उन ठंडी और पवित्र लहरों की तरफ। पानी की उस एक ठंडी डुबकी ने जैसे अंदर की हर थकान, दिल्ली का वो सारा शोर एक झटके में मिटा दिया। अब मैं समझ पाया कि क्यों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। जब आप हरिद्वार आते हैं तो सिर्फ एक जगह नहीं देखते हैं बल्कि एक माहौल महसूस करते हैं जो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नहिला के बाद से अच्छा लगल बोली, अच्छा लगल बोली बोली रोजी बोली। आई फोटो थोड़ा खींचते नहीं हो, अच्छा लगल दादी ने तो कह दिया बहुत मज़ा आया, अब आपकी बारी है। अब आप आके बोलोगे आपको कैसा लगा। दादी का तो बहुत मज़ा आया। तो ऐसा लग रहा है कि ये हरिद्वार का महाकुंभ है। सैटरडे है, शायद इस वजह से ज़्यादा भीड़ है। हरिद्वार में माँ गंगा के आशीर्वाद की डुबकी लगाकर कदम अब और ऊपर पहाड़ों की गोद में बढ़ने लगते हैं, जहाँ हवा थोड़ी और ठंडी हो जाती है और फितरत थोड़ी और निर्मल। ये है ऋषिकेश। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया से लोग सुकून की तलाश में अपने अंदर की शोर को शांत करने खींचे चले आते हैं। इसीलिए तो इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही रहस्य है। पुराने आश्रम की खामोशी, साधुओं की कुटिया और हर तरफ बिखरे संगीत का सुर
यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। जो ढूंढने में दिल्ली से निकला था वो सुकून अब धीरे धीरे मुझे घेरने लगा है। गंगा जी का बहाव तेज है पर उन्हें देखकर मन बिल्कुल शांत हो जाता है। पहाड़ों से आती ये ठंडी हवा जब चेहरे को छूती है तो लगता है शहर की सारी दौड़ भाग सच में फिजूल थी। यहाँ आकर कैमरा सिर्फ एक जरिया नहीं रहता, ये जगह आपको खुद में समेट लेती है। रात को 12 बज गया है, अभी भी शहर पूरा का पूरा शहर जगा हुआ है, क्योंकि आज एक सैटरडे है। और दूसरी बात, हम लोग अभी ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश में रूम देख रहा हूँ मैं कहाँ। हरिद्वार से नहाने के बाद फिर मैं इधर चला आया ऋषिकेश साइड, थोड़ा इधर भी नहा लेते हैं। वहाँ भी नहा लिया, यहाँ भी नहा लेंगे। तो अभी रूम मिला नहीं है, रूम खोज रहा हूँ जहाँ मिल जाए। बट अभी एक चीज़ देखो, शहर अभी भी जगा हुआ है और भीड़ भाड़ वैसे देखो, वैसे ही भीड़ भाड़ दिख रहा है आपको। रस पूरा है। सैटरडे में थोड़ा बचा के आए, सबसे बढ़िया यही चीज़ है। ऑटो वाले भाई ने हम लोगों को छोड़ दिया, तो वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। हालत तो ख़राब हो गई, लोग चलते चलते। और फिलहाल हम लोग यहाँ पे जानकी सेतु आ गए हैं। और यहाँ भाई रात को 12 बजे अभी भी रास्ता ऐसे ही है, लेकिन हवा कम आगे चल रही है, मस्त हवा चल रहा है, सुकून मिल रहा है। जानकी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना यह बेहद खूबसूरत पुल है और रात में ये और खूबसूरत हो जाता है। दोनों साइड से इस पे लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि गंगा नदी पर बना यह पुल सिर्फ दो किनारों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि गढ़वाल के दो महत्वपूर्ण जिलों टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को भी जोड़ने का काम करता है। शायद इसी वजह से यह स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अहम मार्ग बन चुका है। ऋषिकेश रात में भी घूमने का एक अलग मज़ा है। रात भी ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं होता, सुबह 4 बज रहे वैसा लग रहा है, लोग वैसे ही हैं, भीड़ भाड़ वैसे ही है। ये लेन सिर्फ आपको जाने के लिए, ये लेन और ये लेन जो है बाइक के लिए हो जाता है। अब तो भाई रूम मिला नहीं, तो रात ऐसे ही काटूंगा घूम घूम के। तो मैं ऋषिकेश में नाइट आउट करूंगा। देखिए रात में दुकानें भी खुली हुई हैं चाय की, और मुझे लग रहा है कि 2 बज रहा है। 1 घंटे के बाद वैसे भी सुबह हो जाएगा, तो लोग आने जाने का ऐसे भी जो है स्टार्ट हो जाएंगे लोग। बट दुकानें भी खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लोग सोए हुए हैं, ये घाट का रास्ता। रात में यहाँ बैठने के लिए चेयर भी लगा हुआ है। रात में क्या, दिन में भी आप बैठ सकते हैं। और ये इस साइड में जो है कि आपका वो घाट बना हुआ है, नदी है, और ये साइड में और ये गली जो है साइड से निकल रही है। ऋषिकेश के गलियों में घूमते घूमते रात के 2 बज चुके हैं। मैं लगातार घूमे जा रहा हूँ, और ये देखिए रात के 2 बजे भी लोग आ रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, चल रहा अभी भी। मतलब सैटरडे में यहाँ पे जो है कि घाट पे लोग लगातार नहाते ही जाते हैं, घाट कभी क्लोज होता ही नहीं है। और भाई हमको लग रहा है हज़ारों लोग तो ऐसे ही सोए होंगे घाट पे बिना उसके चक्कर में। देखिए अपना मज़ा अलग है, लेकिन ऋषिकेश रात में घूमने का मज़ा अलग है। पैदल चलते चलते ऋषिकेश के गलियों में घूमते घूमते मैं आ पहुंचा हूं तकरीबन राम सेतु के पास। सामने देख रहे हैं ये राम सेतु है, और ये इस समय का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का। एक तो बहुत शांति, और अभी भी लोग यहाँ नहा रहे हैं, धोआ रहे हैं। और भाई मैं यहाँ चिल मार रहा हूँ इतनी हवाओं के बीच। हवा देखिए मेरे बाल कैसे खड़े हो गए हैं।
अभी मैं कुछ सोच ही रहा था और देख ही रहा था, तब तक रात की इस खामोशी में माँ गंगा की बहती हुई धारा की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। चारों तरफ एक अलग ही सुकून है। घाटों के किनारे लगी रोशनियाँ गंगा के पानी में चमक रही हैं, जो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देती हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश का प्रसिद्ध राम झूला भी दिखाई दे रहा है। रात के समय यह दृश्य किसी तस्वीर से कम नहीं लगता है। फाइनली गाइस, रात को 2 बजे मैं राम झूले पे आ ही गया। ये राम झूला है। राम झूला यह ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। गंगा नदी पर बना ये लोहे का झूला वर्षों से लोग के आने जाने का प्रमुख रास्ता रहा है। इस पुल को पार करते हुए एक तरफ कई आश्रम और मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ ऋषिकेश का अलग ही रंग देखने को मिलता है। दिन हो या रात, यहाँ का नज़ारा हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको विश्वास नहीं होगा, रात को 2 बज रहे हैं और मैं इस राम झूले पे हूँ, जिस पे सुबह से लेके शाम तक हज़ारों लोग आते हैं और जाते हैं, बताइए। और रात के 2 बजे मैं इस पे हूँ। इतनी ठंडी हवा, इतना मस्त सस्पेंशन ब्रिज है, पीछे से हिल रहा है तो डर भी लग रहा है, बट ठीक है, मज़ा आ रहा है। 2 बजे भाई साहब मज़ा आ रहा है। लोग अभी भी जगह हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। रात को घूमने तो और मज़ा है। एक तो रात में ठंडा मौसम और ऊपर से जो है कि शांति, ये दोनों मिल के ना क्या कयामत आ रही है भाई साहब, पूछो। जाने का मन नहीं कर रहा भाई, जाने का मन नहीं कर रहा यहाँ से। मन कर यहाँ बैठे कब तक बैठोगे, कब तक खाली है। रात में जय श्री राम, जय 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 थैंक यू जी, उतार देंगे, देखिए मजा होगा। सरदार जी जो है यहाँ पे रात में डंका बजा रहे हैं। अब यहाँ तो हो गया, अब चलते हैं रात में, देखते हैं जरा लक्ष्मण झूला कैसा लगता है। अभी मैं लक्ष्मण झूला के साइड जा रहा हूँ। ये राम झूला तो कंप्लीट हो गया और सीता झूला भी कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से एक्चुअली। राम झूला से मैं पैदल निकलूँगा लक्ष्मण झूला साइड। अब ये थोड़ा दूर पड़ेगा और कुछ नहीं। सरदार जी ने डंका पीटा। ये ब्लॉग मेरा शाम और रात का हो रहा है और ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप देखें और ये बताएं कि ये वीडियो कैसा बना है और कहाँ कहाँ मैंने गलती करा है, वहाँ वो चीज़ें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करें ताकि मैं उसको अगली बार सुधारूँ। क्योंकि मैं आज एक ऐसे गलियों में नाइट आउट कर रहा हूँ जो कि कहना थोड़ा सा अलग है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं रात में इस जगह पे नाइट आउट कर रहा हूँ। ये पावन भूमि जो है काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है मुझे। मैं सोचा सुबह सुबह घूमूंगा, बट मुझे रहा ही नहीं गया कि मैं सुबह का वेट करूं। मैं बस निकल गया रात में ही घूमने के लिए और रात में ही घूम रहा हूँ। आप ये देखो कितनी साफ़ सुथरा और स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, कितना साफ़ सुथरा है ये जगह। भले ही थोड़ा सुनसान रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है और लोग आते जाते रह रहे हैं। ये देखिए सामने से बंदे की गाड़ी जा रही है। झूला चलते चलते हमें पंजाब की टीम मिली। पंजाब की टीम में सबसे जो सीनियर मेंबर है, जो मैथ की भाषा बोलती है, वो ये है। क्यों रही है बोलना।
और दूसरी टीम इधर। जी सफ़र स्टार्ट किया था 2 लोगों ने, अब हम लोग 6 लोग हो गए लक्ष्मण झूला के पास पहुंचते पहुंचते। पंजाब से बंदे मिले हैं। पंजाब से, पंजाब वाली टीम। हेलो गाइस। ये मैं हूँ। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ी सुबह हो गई हम लोगों को, है थोड़ा थोड़ा सुबह भी आ गया, धूप होना स्टार्ट हो गया, बट फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये जो भी बन रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं इस नए वाले बजरंग सेतु पे खड़ा हूँ और इसके जस्ट बगल में वो लक्ष्मण झूला भी है जो कि अब कम्प्लीटली बंद हो चुका है। एक्चुअली उसे 2022 में ही बंद कर दिया गया था क्योंकि वो 1929 में बना हुआ एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुका है। तो लोगों के आवागमन के सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जाने में खतरा था, जिससे सरकार ने इसे कम्प्लीटली बंद कर दिया और उसके जगह पे इस नए वाले सेतु का उन्होंने निर्माण करवाया है जिसका नाम बजरंग सेतु है। और आप इस बजरंग सेतु को अगर देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी लोड लेने वाला बना हुआ है, क्योंकि अगर आप अगल बगल में देखेंगे तो इस पे ग्लास भी लगा हुआ है जिस पे लोगों को आने जाने के लिए, हालांकि अब ये कम्प्लीटली तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, सो ग्लास पे जाने की किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक देखने ऐसा लग रहा है कि इस पे भारी से भारी भी लोड दिया जाए तो ये सही लगेगा। काफ़ी अगर लोगों की भीड़ भी आती है इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है और ये काफ़ी सुंदर है देखने में। और आगे जब आप देखते हैं तो ये बजरंगबली का पूरा फेस बना हुआ है यहाँ पर।